हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई एम रेहान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में। डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ जो तुम्हें गुमराह करे अपने काम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो मान के चलो आप काम कर रहे थे एंड वहीं पे एक नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो रील्स का नोटिफिकेशन हो, किसी दोस्त ने भेज दिया, चाहे वो कोई मैसेज भी हो सकता है। तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। बस ऐसा नहीं है कि तुमने हाँ चलो मैसेज देखा एंड वहीं पे तुमने स्किप कर दिया, नहीं। तुम क्या करते हो? तुम रील्स स्क्रॉल करते जाते हो या फिर तुम और बात करते जाते रहते हो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। इसको खत्म करने के मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट ए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि घर में एक ऐसी जगह ढूंढने जहां पे तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन ना मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलो तुम्हारा कमरा है। ठीक है, मान के चलते तुम्हारा कमरा है, लग के लिविंग रूम है एंड कोई सिबलिंग्स हो जो आपके घर में टीवी देख रहे हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन तुम्हें आ रहा है वहां से। तो मतलब ऐसी जगह ढूंढना है जहां पे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना मिले, चाहे वो किचन हो सकता है, मतलब किचन में जाके ना बैठना, बट बेसिकली कहने का मतलब यही है कि स्टडी स्पेस बना लो। एक चाहे वो टेबल लेके लगा लो, कुछ भी है, एक स्टडी स्पेस बना लो। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट यही है कि मेक ए स्टडी प्लान। अब कैसे बनाए भाई आप प्लान? स्टडी प्लान कहने को तो बोल दिया तुमने, बट बनाया कैसे चाहता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह उठे एंड तुम क्या करोगे? तुम पूरे दिन में जितने तुम्हें टास्क करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे 3 लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद मुझे 3 सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर 2 मुझे अभी जिम जाना है, मुझे ऐसे जिम जाना है, सब कुछ एक पेपर में लिख लो, और चाहे वो स्टिकी नोट्स जो आते हैं ना उसमें लिख लो, कुछ भी हो सकता है, या फिर पेपर एंड दीवार में चिपका दो। जिससे क्या होगा, तुम देखते रहोगे एंड तुम्हें क्लिक होगा। एंड द सेकेंड थिंग कि आप क्या करोगे, आप जो है एक वीकली प्लान बनाओगे। मतलब मुझे इस वीक में इतना काम कंप्लीट करना है। इससे बहुत हेल्प होगा। आपको बार बार वो क्लिक होता रहेगा कि हाँ मुझे ये काम, हाँ, एंड दीवार में चिपका देना है। इससे क्या होगा कि तुम जब देखोगे तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा कि हाँ चलो ये काम करना था। ठीक है, इससे बहुत हेल्प होता है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। पॉइंट 3, नोइंग अदर्स दैट यू आर डूइंग वर्क। मतलब उससे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, दूसरा होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। अब भैया एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? अब वो चीज़ जो तुम्हारे फोन से ना है, तुम्हारे इनर माइंड से ना है। मतलब मम्मी ने सब्जी के लिए बोला, नहीं सब्जी लेके आ बेटे, ऐसे बोला, या फिर ये हो सकता है कि तुम्हारे घर के बाहर बहुत ट्रैफिक चलती है एंड तुम्हें वो नॉइज बहुत इरिटेटिंग होता है, या फिर तुम्हारे सिबलिंग्स स्पीकर में डाल के गाने सुन रहे हैं, तुम्हें बहुत इरिटेटिंग हो रहा है, तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम काम के कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। दिस टाइप ऑफ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो इनको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, तुम क्या करोगे? तुम तुम्हारे मम्मी को कह दोगे, पापा को कह दोगे, किसी को भी जो जिससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप कह दोगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं काम कर रहा हूँ, इस दौरान ना मुझे बुलाना है, मैं खुद वो काम खत्म करके बाहर आ जाऊंगा, जो भी काम देना दे दो, बट इस दौरान जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तुम कह दोगे एंड तुम काम पे बैठ जाओगे। ठीक है, एंड वो जो एग्जांपल दिया था कि बाहर ट्रैफिक होती है, फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने सब क्लियर कर दिया है कि हाँ तुम्हें एक स्टडी स्पेस या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो पॉइंट 3 खत्म। पॉइंट 4 क्या है भाई? पॉइंट 4, किलिंग योर इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। भैया आ गए फोन के ऊपर बात, हाँ फोन के ऊपर आ गए भैया, मस्त, अब तो पूरी झंझट खत्म। तो आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कैसे कर सकते हैं? इसके बहुत से तरीके हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप जो है या तो नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, या कुछ तरीके बता रहा हूँ आप अपनाना। ठीक है, ये एग्जैक्ट कुछ ऐसा नहीं, जरा एग्जैक्ट ये करना नहीं है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, काम के वक्त फ़ोन स्विच ऑफ किया, बाहर फेंक दिया, या फिर साइलेंट कर सकते हो, या फिर आप फ़ोन में ही काम करते हो फिर पढ़ते हो, जैसे ज़्यादातर बच्चे फ़ोन में पढ़ते हैं, तो उस वजह से उस दौरान क्या कर सकते हो कि एक ऐप आता है दैट इज़ कॉल्ड स्टे फोकस्ड। अब भैया ये ऐप क्या है? ये ऐप बहुत हेल्पफुल है। इस ऐप में कुछ नहीं करना, बस वो ऐप्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे उस ऐप्स को आप ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे। मतलब उसमें कुछ ऐसा टाइमर दिखाएगा कि हाँ इतने घंटे तुम दिन के यूज़ करोगे इस ऐप को। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम जो है तुम कुछ नहीं करोगे, वो ऐप ही सब कुछ कर देगा, ब्लॉक कर देगा उस ऐप को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। जो ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, स्टे फोकस, उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब मान के चलो तुमने आधा घंटा वाला टाइमर रखा, आधा घंटा तुमने दिन का यूज़ कर लिया, अब तुम उस ऐप को खोल ही नहीं सकते। खोलोगे तो बाहर एक आ जाता है स्टे फोकस्ड करके। ठीक है, ये एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि आप जैसे दिन में मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, जैसे आप स्लॉट्स बना लेते हैं ना, स्टडी प्लान जो भी वर्क प्लान है, उसी में आपको आपका फ्री टाइम में मैं इस वक्त एक स्लॉट बना लेना कि इस वक्त मैं फ़ोन देखूंगा।
समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा कि आप वहां पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर ये जो थर्ड मैंने कहा, ये जो लास्ट वाला कहा कि एक स्लॉट बनाओ, अगर ये काम नहीं करता तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स है वो बहुत हेल्पफुल है, अपनाइए, बहुत हेल्पफुल होगा डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने में। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 में यूज पोमोडोरो। हाँ, ये तो सब लोग कहते हैं, बट ये सब लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं, आप क्यों लास्ट में? क्योंकि देखो, ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स कहे हैं, इसको अपनाने के बाद फिर भी आपको डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने में दिक्कत आ रही है, तो ये तरीका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मतलब आप कोई भी ऐप हो पोमोडोरो का, वो डाल लेना, या फिर वेबसाइट है, अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो पोमोडोरो आता है, जिसमें 25 मिनट पढ़ना होता है, 5 मिनट रेस्ट लेना होता है। उसी में सेटिंग में आता है जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि जो 25 मिनट का टाइमर है, 30 मिनट पढ़ना, 5 मिनट रेस्ट लेना, ये बढ़ा सकते हो। बट एक नॉर्मली तुम देखो तो 25 मिनट पढ़ना एंड 5 मिनट रेस्ट होता है, जब तुम पढ़ना ही नहीं, काम करना, ठीक है, जब तुम उस ऐप में वो जो टाइमर लगाते हो, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इससे होगा कि थोड़ा सा टाइम जल्दी बीतेगा एंड फिर वापस से 5 मिनट तुम रेस्ट लोगे, वापस से रिफ्रेश होगे, वापस से 25 मिनट पढ़ोगे। ऐसे करते करते जो 25 मिनट है उसको बढ़ाते जाना है। जैसे 25 मिनट रखा, 1 मिनट 2, जब तक तुम सेट हो रहे हो उस चीज़ से, उतने तक करा। फिर उसके बाद 30 मिनट्स रखा, फिर 35 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, फिर 45, ऐसे करके आपको आपका वर्क टाइम बढ़ाना है। एंड इससे डिस्ट्रैक्शन तोड़ने में बहुत हेल्प होती है, मुझे भी बहुत हेल्प हुई थी, इसीलिए आपको ये लास्ट पॉइंट में रखा था मैंने। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स हेल्प किए होंगे या फिर हेल्प करेंगे। तो बस इतना कर दो यार कि लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे और वीडियोस आते रहें। ये सेकंड पार्ट था अपनी सीरीज का, अब वापस से थर्ड पार्ट भी आएगा। डोंट वरी, वीडियोस आते रहेंगे।